नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। देखिए, आयुर्वेद शास्त्र में अनगिनत औषधि वनस्पतियों का हमें वर्णन मिलता है। इसके पहले भी हमने बहुत सारी वनस्पतियों के बारे में जाना है, तो आज हम एक और गुणकारी औषधि वनस्पति के बारे में जानेंगे, वो है पिपली। इसे पाइपर लॉन्गम या लॉन्ग पेपर भी कहा जाता है। तो पिपली की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ क्या है, वात पित्त कफ इन दोषों पर इसका असर क्या है, इसके फ़ायदे क्या क्या है, कौन कौन सी बीमारियों में आप इसे ले सकते हैं, इसे किसने लेना है और किसने नहीं लेना है, यहाँ तक कि इसे लेने की इसकी जो सेवन विधि है, यानी किस तरह से इसे सेवन करना है, इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, इन सब के बारे में आज के वीडियो में हम देखेंगे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। इसका जो कुल है वो है पिपली कुल, यानी पाइपरेसी फैमिली से ये जो पिपली है ये बिलोंग करती है। इसके बहुत सारे संस्कृत नाम भी है, उसमें फिर मागधी, मगधोद्भवा, वैदेही ऐसे नाम है। ये जो नाम पड़े हैं मागधी या मगधोद्भवा, इसका अर्थ है मगध देश में होने वाली, यानी वहाँ पे उगने वाली, या फिर वैदेही यानी विदेह देश जो पहले था वहाँ पे उगने वाली। तो इसकी वजह से इसके ये नाम पड़े हैं। इसके साथ ही इसे कृष्णा या फिर श्यामा, इसका जो वर्ण है यानी ये श्याम वर्ण की है, इसका जो रंग है तो ये ब्लैकिश कलर की है, तो इसलिए इसके ये नाम पड़े हैं। इसके साथ ही इसे चपला, चपला यानी इसकी फास्ट एक्शन है, इसकी वजह से चपला नाम है। या फिर तीक्ष्ण तंडुला, या तीक्ष्ण तंडुला यानी तीक्ष्ण गुणधर्म इसके हैं। तो इस तरह से इसके गुणों के ऊपर या इसका जो रंग है इसके ऊपर इसके नाम जो है वो पड़े हैं। तो हिंदी में जो इसका नाम है वो है पीपर, यहाँ पे पीपल नहीं तो पीपर इसका नाम है। मराठी में इसे पिंपड़ी या लेंडी पिंपड़ी कहा जाता है। इस तरह से अलग अलग भाषाओं में इसके अलग अलग नाम हैं। लैटिन में इसे पाइपर लॉन्गम कहा जाता है। और जो पिपली है इसके जो प्रकार बताए हैं उसमें छोटी पिपली और बड़ी पिपली, इस तरह से इसके प्रकार है। अभी आप ये जो देख रहे हैं ये छोटी पिपली है, बड़ी पिपली भी आती है। दोनों का इस्तेमाल औषधियों में या औषधियाँ बनाने में किया जाता है। तो आयुर्वेद में देखिए, आयुर्वेद में त्रि इस शब्द का बहुत महत्व है। जैसे त्रिदोष है या फिर त्रय उपस्तंभ है, त्रिकटु है। अब त्रिकटु जैसे है, त्रिकटु में सोंठ है, त्रिकटु में देखिए सोंठ, काली मिर्च और पिपली, ये तीनों को मिलाकर त्रिकटु ये औषधि बनाई जाती है। इन तीनों को समान मात्रा में लेकर उसको पीसकर इसका त्रिकटु जो चूर्ण है वो बनता है। तो इस तरह से बहुत सारी औषधि वनस्पतियों में इस पिपली का प्रयोग किया जाता है। पिपली की बेल या लता रहती है, एक तो ये ज़मीन पर फैलती है या फिर किसी बड़े पेड़ के सहारे ये ऊपर चढ़ती है। इसके जो पत्ते रहते हैं वो जैसे खाने का पान है उस तरह से इसके पत्ते रहते हैं और इससे बहुत सारे छोटे छोटे फल लगते हैं। ये जो फल है ये पहले हरे रंग के रहते हैं, पकने पर ये लाल होते हैं और जब सूख जाते हैं तो हल्के जैसे ऐश कलर के या काले रंग के ये फल है वो दिखते हैं। औषधियों में या तो इसके फलों का या फिर जड़ों का, जिसे पिपला मूल भी कहते हैं, तो इन दोनों का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं कि इसकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ यानी इसके जो गुणधर्म है वो कौन से है। भाव प्रकाश इस ग्रंथ में हमें पिपली के बारे में बहुत सुंदर वर्णन मिलता है। तो उसमें बताया गया है पिपली दीपनी वृषा स्वादुपाका रसायनी अनुष्णा कटुका स्निग्धा वात श्लेष्म हरि लघु। पिपली के जो गीले फल है यानी आर्द्र पिपली है उसके गुणधर्म अलग है, और जो शुष्क पिपली यानी जो सूखे वाले फल है उसके गुणधर्म अलग है। तो देखिए, जो गीली वाली पिपली है यानी जो पिपली के फल है उसका जो रस बताया गया है वो मधुर रस यानी मीठा रस है। उसका विपाक भी मधुर बताया गया है, यानी पचने के बाद भी ये मीठा रस शरीर में उत्पन्न करता है। उसका जो वीर्य है यानी उसका जो स्वभाव है वो शीत वीर्य है, यानी गीली जो पिपली है वो ठंडी है, और जो गीली पिपली है वो कफ और वात दोष को बढ़ाती है लेकिन वो पित्त का शमन करती है। इसके साथ ही इसका जो गुण बताया है वो गुरु गुण है, यानी पचने में वो थोड़ी सी हेवी है। लेकिन जो सूखी वाली जो ये पिपली है उसके गुणधर्म अलग है। इसका जो रस बताया है वो कटु रस बताया है, यानी इसका
तीखा रस है, लेकिन इसका विपाक यानी पचने के बाद ये मीठा रस उत्पन्न करती है। इसका जो वीर्य यानी इसका जो स्वभाव बताया है वो अनुष्ण बताया है, यानी हल्की सी गर्म है लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। इसके जो मुख्य गुण बताए हैं उसमें लघु, स्निग्ध, तीक्ष्ण गुण बताए हैं। लघु यानी ये पचने में हल्की है, स्निग्ध यानी शरीर में स्निग्धता लाती है, चिकनापन लाती है। इसके साथ ही इसका तीक्ष्ण गुण बताया है, इसकी वजह से इसकी जो एक्शन है ये बहुत ही छोटी सी मात्रा में भी ये बहुत अच्छे से काम करती है। तो इस तरह से इसके गुण बताए हैं। और ये जो सूखी वाली पिपली है ये कफ और वात इन दोनों दोषों का शमन करती है, यानी अगर आपके शरीर में कफ और वात दोष बढ़े हुए हैं तो इनको ये कम करती है। ये पित्त को हल्का सा बढ़ा सकती है, लेकिन अगर आप सही अनुपान के साथ यानी पिपली के साथ जो और औषधि या फिर द्रव्य दिए जाते हैं उसको अगर आप सही इसमें लेंगे यानी सही तरह से आप उसका सेवन करेंगे तो ये पित्त को भी नहीं बढ़ाएंगी। तो इस तरह से हम आने वाले वीडियो में इसे सेवन कैसे करना है वो भी देखेंगे। अब देखते हैं कि पिपली का धातुओं पर क्या असर है। तो आयुर्वेद में सप्त धातु बताया है। आयुर्वेद में जो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र ये 7 धातु बताए हैं। तो ये जो पिपली है ये धातुवर्धक है, खास करके रस धातु, रक्त धातु और शुक्र धातु पर इसका असर है। इसे रसायन बताया गया है, यानी एक टॉनिक के जैसे काम करती है। इसके साथ ही ये वृक्ष है यानी शुक्र धातु को बढ़ाती है। इसके साथ ही ये रक्त धातु को बढ़ाने वाली है। तो जिन लोगों के शरीर में खून की कमी है, जिसे पांडु रोग है या फिर रक्त क्षीणता है, तो इसमें पिपली का सेवन वो कर सकते हैं। इसके साथ ही ये रक्त दुष्टिहर है, रक्त यानी खून को साफ करने वाली है, जैसे ब्लड प्यूरिफायर एक्शन रहती है उस तरह से पिपली की एक्शन है। इसे आप कैसे ले सकते हैं? तो देखिए, पिपली का जो चूर्ण है इसे बहुत ही कम मात्रा में लेना है। इसे 1 से 2 चुटकी या ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 ग्राम की मात्रा में लेना है। तो अगर आप खून बढ़ाने के लिए इसे ले रहे हैं तो जो आंवला चूर्ण है यानी आमल की चूर्ण है वो आधा चम्मच, और जो पिपली का चूर्ण है वो 1 से 2 ग्राम की मात्रा में। तो इन दोनों को साथ में मिलाकर खाने के पहले आपने इसे लेना है। अगर आप खाना खाने के पहले इसे लेते हैं यानी आधा घंटा पहले, तो इसका जो एब्सॉर्प्शन है वो भी फास्ट होता है। पिपली को शोथहर बताया गया है। शोथ यानी सूजन। अगर किसी के शरीर में खून की कमी है और शरीर पर भी कहीं भी सूजन है तो उसको भी ये कम करती है। तो इस तरह से आप इसका सेवन कर सकते हैं। इसके साथ ही जो रस धातु का उपधातु है यानी स्तन्य और रज है, तो इन दोनों को भी ये बढ़ाती है। तो अगर कोई महिला अपने बच्चे को दूध पिलाती है और अगर उनमें दूध की मात्रा कम है तो वो पिपली का सेवन कर सकते हैं। तो इन्होंने पिपली का चूर्ण और शतावरी चूर्ण इन दोनों का साथ में सेवन करना है। तो जो पिपली का चूर्ण है वो 1 से 2 ग्राम और जो शतावरी का चूर्ण है वो आधे से 1 चम्मच, इसको 1 कप दूध और 2 कप पानी के साथ उबालना है। सिर्फ दूध बचने तक उन्होंने उबालना है और उसके बाद छान के इसका सेवन वो कर सकते हैं। इसे भी अगर वो खाली पेट सेवन करे तो ज़्यादा बेहतर है, इससे दूध की मात्रा जो है वो भी बढ़ेगी। जिन महिलाओं को मासिक धर्म के समय स्राव ठीक से नहीं आता या फिर अनियमित है वो पिपली का सेवन कर सकते हैं। तो इसमें जो पिपली का चूर्ण है वो 1 ग्राम और इसके साथ ही जो पिपला मूल है यानी इसके जड़ों का जो चूर्ण है वो 3 ग्राम, इनको आप शहद के साथ ले सकते हैं या फिर इन दोनों का काढ़ा बना के उसका सेवन भी आप कर सकते हैं। जो पिपला मूल है वो गर्भाशय संकोचक है, तो सकष्ट प्रसूति में सुखपूर्वक प्रसूति होने के लिए यानी अच्छे से प्रसूति होने के लिए बिना किसी तकलीफ के होने के लिए भी पिपला मूल का सेवन कर सकते हैं। यहाँ तक कि प्रसूति के बाद भी यानी डिलीवरी के बाद भी गर्भाशय की अच्छी तरह से सफाई होने के लिए भी पिपला मूल का सेवन किया जा सकता है। तो इसमें पिपली का चूर्ण, पिपला मूल का चूर्ण, इनको आप गुड़ के साथ या तो गर्म पानी के साथ भी आप ले सकते हैं या फिर पिपला मूल के चूर्ण को आप शहद के साथ भी ले सकते हैं। गर्भावस्था में महिलाएं पिपला मूल या पिपली का सेवन ना करें। इसके साथ ही जो ये पिपली का जो फल है ये वृक्ष बताया गया है, ये शुक्र धातु को बढ़ाने वाला है। तो जिन पुरुषों में शुक्र धातु की दुर्बलता है तो वो भी इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इसको अन्य वाजीकरण औषधियाँ जैसे फिर अश्वगंधा है या कौंच बीज है इसके साथ आप सेवन कर सकते हैं। अब देखते हैं कि पिपली का
जो पचन संस्थान है यानी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इस पर क्या कार्य है। तो पिपली जो है वो अग्नि दीपन करने वाली है, यानी जो जठराग्नि है उसको बढ़ाने वाली है। तो जिनको भूख नहीं लगती या खाना खाने का मन नहीं करता तो वो लोग पिपली का सेवन कर सकते हैं। इसके साथ ही ये शूल प्रशमन, वातानुलोमन बताई गई है। तो जिनको हमेशा पेट में गैसेस लगते हैं या ब्लोटिंग लगता है, दर्द होता है, वो लोग पिपली का सेवन कर सकते हैं। इसे कृमिघ्न बताया गया है, तो जिनको कृमि यानी वर्म्स है वो लोग इसका सेवन कर सकते हैं। इसे तृप्तिघ्न बताया गया है, यानी जिनको बिना खाए भी पेट भरे जैसा लगता है तो वो लोग भी इसे ले सकते हैं। इसके साथ ही ये मृदु विरेचक है, यानी पेट को अच्छे से साफ करने वाली है। तो देखिए, आपको अगर पेट अच्छे से साफ नहीं होता, पाइल्स की तकलीफ है, खास करके जिनको सूखे पाइल्स है यानी जिनको ब्लीडिंग नहीं होती वो लोग पिपली का सेवन कर सकते हैं। लेकिन जिनको पाइल्स की समस्या है और जिनको ब्लीडिंग भी होती है वो लोग कभी भी पिपली का सेवन ना करें। तो अब देखते हैं कि हमने पहले जितनी भी आपको इसके उपयोग बताए तो उसमें इसका सेवन आपने कैसे करना है। तो इसमें जो पिपली का चूर्ण है वो 2 चुटकी या ज़्यादा से ज़्यादा 2 ग्राम की मात्रा में आप ले सकते हैं। आप इसे खाने के पहले भी ले सकते हैं या खाने के बाद भी ले सकते हैं। अगर आपको भूख नहीं लगती तो आप इसे खाने के पहले ले सकते हैं, या फिर आपको खाने के बाद अगर कोई तकलीफ़ होती है तो आप खाने के बाद लो। इसे आप शहद के साथ ले सकते हैं या फिर आप नींबू के साथ ले सकते हैं, या फिर इसे छाछ में मिला के भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। आयुर्वेद में बताया गया है प्लीहा रोगे पिप्पली श्रेष्ठम औषधम, यानी प्लीहा के विकारों में, प्लीहा यानी स्प्लीन, तो स्प्लीन जिस विकारों में, जिन बीमारियों में बढ़ती है। अब देखिए, अगर किसी को मलेरिया या टाइफाइड है या फिर डेंगू होने के बाद, या फिर जिनको बार बार बुखार होने की वजह से स्प्लीन का आकार बढ़ता है जिसे स्प्लीनोमेगाली कहते हैं, तो इसमें ये जो पिपली है इसका सेवन बहुत लाभदायक है। अब देखते हैं कि पिपली का प्राणवह संस्थान यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम पर क्या असर है। तो देखिए, जिनको सर्दी है, खांसी है, दमा यानी अस्थमा है, सीने में बहुत कफ जमा है, तो उस कफ को बाहर निकालने के लिए पिपली का चूर्ण आप ले सकते हैं। इसमें पिपली का चूर्ण 2 ग्राम यानी पाव चम्मच से भी बहुत कम, और इसमें 1 चम्मच शहद डाल के आप इसका सेवन कर सकते हैं। तो जो शहद है वो कफ को पतला करने वाला है और जो पिपली है वो उसे बाहर निकालेगी। तो इस तरह से सीने में जमा जो कफ है वो आसानी से बाहर आ जाएगा। इसके साथ ही जिन लोगों को सूखी खांसी है यानी ड्राई कफ है तो वो लोग पिपली का जो चूर्ण है उसे पुराना गुड़ और तिल के तेल के साथ ले सकते हैं। इसके साथ ही जो क्षयज कास है यानी जिनको ट्यूबरक्लोसिस है वो लोग भी इसका सेवन कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप सीतोपलादि चूर्ण का भी सेवन कर सकते हैं। इसके साथ ही जिनको अस्थमा यानी दमा है वो लोग भी पिपली का जो चूर्ण है उसे शहद और घी के साथ ले सकते हैं। तो यहाँ पे शहद और घी को विषम मात्रा में लेना है, यानी अगर आपने 2 चम्मच शहद लिया तो 1 चम्मच आपने घी लेना है और उसके साथ पिपली के चूर्ण का आपने सेवन करना है। रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम इन दोनों के लिए एक बहुत अच्छी औषधि आयुर्वेद में बताई है। इसे कहा गया है वर्धमान पिपली योग, इसके नाम में ही है। वर्धमान यानी जो पिपली की मात्रा है उसे धीरे धीरे बढ़ाना है। वर्धमान पिपली रसायन है। ये रसायन यानी आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला, आपकी जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है उसको बढ़ाने वाला है और बीमारियों को कम करने वाला है। तो इसके सेवन का तरीका क्या है। तो इसके लिए हमने पिपली जो है सिर्फ 1 पिपली से इसकी शुरुआत करनी है। 1 पिपली को हल्का सा क्रश करके इसमें 1 कप दूध और 4 कप पानी आपने लेना है। इसको सिर्फ दूध बचने तक आपने उबालना है और उसमें फिर थोड़ी सी मिश्री डाल के आपने उसका सेवन करना है। अगर आप मिश्री अच्छी नहीं लगती तो आप ना डालें तो भी चलेगा, मिश्री हम सिर्फ स्वाद के लिए डाल रहे हैं। तो इसका सेवन जो है वो सुबह खाली पेट करना है और फिर जब तक अच्छी भूख ना लगे तब तक कुछ भी सेवन नहीं करना है। इसके साथ ही अब जैसे देखिए, पहले दिन हमने 1 पिपली ली तो दूसरे दिन ऐसे ही 2 पिपली लेना है। 2 पिपली को इसी तरह से दूध और पानी के साथ उबालना है और फिर जब दूध बच जाए तब उसे छान के उसका सेवन करना है। धीरे धीरे पिपली को बढ़ाना है। तो 1 से लेके 11 पिपली तक हमने बढ़ाना है और फिर जब 11 पिपली हो जाए तो उसके बाद उसे धीरे धीरे कम करते जाना है। तो ये 1 से लेके 11 तक और 11 से लेके फिर से 1 पिपली आने तक पूरे 21 दिन का समय लगता है।
अब कुछ लोग इसे 1 पिपली से लेके 10 पिपली तक और उसके बाद भी यानी 10 पिपली को 3 दिन तक और उसके बाद 9, 8, 7 ऐसे लेके पूरे 1 तक, तो इस तरह से भी 21 दिन का ये जो वर्धमान पिपली रसायन है ये देते हैं। कुछ लोग इसमें पिपली की मात्रा भी और ज़्यादा लेते हैं, जैसे एक साथ 3-3 या 5-5 पिपली का भी सेवन कराने के लिए आपको बता सकते हैं। लेकिन इसमें जो रुग्ण है यानी जो पेशेंट है उसके शरीर का बल कितना है, जो व्याधि यानी जो बीमारी है उसका बल कितना है, आप कौन से देश में कहाँ पे आप रहते हैं, ऋतु कौन सा चल रहा है, तो इन सब का विचार करके ही कितनी पिपलियों का सेवन आपने करना है ये इसका निर्धारण कर सकते हैं। इसके साथ ही एक और बात है कि जैसे हमने बताया कि 1 पिपली से लेके 11 पिपली तक, लेकिन अगर आपको बीच में ही ऐसा लगा कि नहीं इतनी पिपली सूट नहीं हो रही है तो 1 से लेके आप जब 5 या 6 पिपली तक भी जाओ तो वहाँ से भी आप नीचे इसे ला सकते हैं। तो आपको कैसे फील हो रहा है, आप कंफर्टेबल है या नहीं, इसको देख के भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। पिपली मेध्य है यानी ये ब्रेन के लिए एक बहुत अच्छी औषधि है। तो जिनको भी बहुत चंचलता है, हड़बड़ाहट है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है या फिर स्ट्रेस है, टेंशन है, बहुत तनाव रहता है, तो वो सभी लोग पिपली का सेवन कर सकते हैं। इसमें आप पिपली का चूर्ण या फिर पिपली से सिद्ध जो दूध है उसका सेवन आप कर सकते हैं। वात से संबंधित बीमारियों में भी पिपली बहुत अच्छे से मदद करती है। अब देखिए जैसे आमवात है, इसमें भी आप पिपली का सेवन कर सकते हैं। जो पिपली है वो अग्नि दीपन करने वाली यानी जो जठराग्नि है उसको बढ़ाने वाली है, शूल प्रशमन यानी दर्द को कम करने वाली है, वातानुलोमन है, वात को कम करने वाली, वात के वजह से जो दर्द है उसको कम करने वाली है। तो इन सभी गुणों के कारण आमवात यानी रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो है उसमें आप पिपली का सेवन कर सकते हैं। यहाँ तक कि पिपली का जो काढ़ा है उसको बना के भी आप ले सकते हैं। इसके साथ ही गुरुद्रसी व्याधि यानी साइटिका, जिसमें कमर से लेके पाँव के तलवों तक जहाँ पे दर्द रहता है, तो उसमें भी पिपली बहुत अच्छी औषधि है। इसमें भी ये दर्द को भी कम करती है और जो इस पेशेंट का जो बल है इसको बढ़ाने में भी ये मदद करती है। पिपली का सेवन बहुत ज़्यादा दिन तक भी करने से बचे, इसकी मात्रा भी बहुत कम लगती है। जैसे हमने आपको बताया कि 2 चुटकी से लेके फिर आप 1 से 2 ग्राम तक इसको आप सेवन कर सकते हैं, लेकिन इसे बहुत ज़्यादा दिनों तक आपने नहीं लेना है। इसके लिए अपवाद सिर्फ वर्धमान पिपली रसायन है, इसमें आप थोड़ा ज़्यादा दिन तक इसका सेवन करते हैं। यहाँ तक कि जो लोग पित्त प्रकृति के हैं यानी जिनके शरीर में पित्त दोष डोमिनेंट है या फिर पित्त का काल है, जैसे बहुत गर्मी का सीज़न है जैसे मार्च महीने से लेके मई महीने तक या फिर अक्टूबर महीने में, उसमें भी इसका जो प्रयोग है वो सावधानी से करना चाहिए। लेकिन जिन लोगों के शरीर में पित्त ज़्यादा है वो लोग इसे थोड़ा सा घी या फिर दूध के साथ अगर लेंगे तो उनको तकलीफ़ कम रहेगी। तो इस तरह से उन्होंने थोड़ी सी सावधानी लेनी है। जिन लोगों का वज़न ज़्यादा है, मोटापा है शरीर में, वो लोग पिपली का सेवन शहद के साथ कर सकते हैं या फिर जो लोग पतले हैं वो लोग इसे घी और दूध के साथ सेवन कर सकते हैं। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने पिपली के फ़ायदे क्या क्या है, इसके गुणधर्म कौन से है, इसके सेवन करने की सही विधि क्या है, इसे लेते समय आपने क्या क्या सावधानी लेनी है, इन सब के बारे में देखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।